पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में अब कई सारे रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जिससे अब सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपना जो पेटी है, कुर्सी की पेटी तेज गति से बांध ली है और अब तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में सारी पार्टियां जो है लगातार सक्रिय नजर आ रही है, एक्टिव नजर आ रही हैं। ग्राउंड लेवल पर भी सभी लोगों से जुड़ रही हैं, बातचीत कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं। और ऐसे में अब कई सारे आईएएस और आईपीएस जो है रिटायर्ड, वो भी अब चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और सभी पार्टियों को टक्कर दे रहे हैं। कई सारे आईपीएस और आईएएस ने कई सारी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया है, जैसे कि जन स्वराज, और नई नई पार्टियों में जुड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। और कितने सारे आईएएस और आईपीएस ने अपनी खुद की पार्टी खड़ी कर ली है। चलिए आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर वो कौन से आईएएस और आईपीएस हैं जिन्होंने चुनावी मैदान में कदम रख लिया है। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं और इस बार की चुनावी तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। कई पूर्व शीर्ष अधिकारी और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सीधे जनता के बीच जाने की योजना बना चुके हैं। इस अफसरों में से ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो प्रशासनिक सेवा में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। वहीं कुछ ने पहले ही राजनीतिक दलों की सदस्यता लेकर चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे चर्चित नामों में एक है बिहार सरकार के पूर्व सचिव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी राजनीतिक सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी दिनेश कुमार राय। उन्होंने वीआरएस लेने के बाद करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर की है। कुर्मी समुदाय से आने वाले राय स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ रखते हैं और जमीनी राजनीति में उनकी पैठ बताई जा रही है। आपको बता दें कि 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह, जो हिमाचल प्रदेश में एडीजी पद पर कार्यरत थे, वीआरएस लेकर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। वे सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से किस्मत आजमाने वाले हैं। जन स्वराज पार्टी उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है जो राजनीतिक दलों में अवसर की तलाश कर रहे हैं। बिहार के सिंघम कहे जाने वाले पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे ने भी सियासी पारी का शुरुआत कर दिया है। वीआरएस लेने के बाद उन्होंने हिंद सेना पार्टी का गठन किया है और दावा किया है कि उनकी पार्टी बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम मेघालय कैडर के आईपीएस आनंद मिश्रा ने बक्सर से बीजेपी टिकट की उम्मीद में वीआरएस लिया था। हालांकि टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने जन स्वराज पार्टी ज्वाइन की और बाद में उसे भी छोड़ दिया। बिहार के पूर्व डीएम अरविंद कुमार सिंह, पूर्व संयुक्त सचिव गोपाल नारायण सिंह और नवादा के पूर्व डीएम लल्लन यादव भी जनसुराज के जरिए सियासी मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। उधर उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी मनीष वर्मा जदयू में शामिल होकर संगठन में महासचिव बनाए गए हैं और नालंदा से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में अफसरों की एंट्री नई नहीं है। यशवंत सिन्हा, आरके सिंह और एनके सिंह, आरसीपी सिंह जैसे कई अधिकारी राजनीति में सफल हो चुके हैं। हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जैसे गुप्तेश्वर पांडे, जो टिकट ना मिलने के बाद राजनीति से बाहर हो गए। पूर्व केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी और बिहार विधान परिषद के एमएलसी सर्वेश कुमार का मानना है, अगर अफसर राजनीति में भी बाबू बनकर रहेंगे तो असफल हो जाएंगे, लेकिन जिन्हें जनसंपर्क और प्रशासनिक अनुभव है, उनके लिए राजनीति में संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जैसी सोच रखते हैं। मोदी सरकार में एस जयशंकर, आरके सिंह और अश्विनी वैष्णव जैसे पूर्व अधिकारी मंत्री हैं। वहीं नीतीश कुमार ने अपने विश्वस्त अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद भी अहम पदों पर बनाए रखा है। 2019 में सेवानिवृत्त हुए 1984 बैच के आईएएस दीपक कुमार को नीतीश ने फिर से अपने प्रधान सचिव के रूप में पदस्थापित किया। इसके अलावा चंचल कुमार, अतुल प्रसाद जैसे अफसरों के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा है कि कई बार मंत्रियों को नाराज होकर इस्तीफा देना पड़ा। 2022 में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इसी वजह से इस्तीफा दिया था।
तो देखा आपने कि किस तरीके से कितने सारे आला ऑफिसर्स जो हैं अब चुनावी मैदान में कदम रख रहे हैं, लेकिन कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना है कि जो लोग बाबू बनकर रहे हैं, यानी कि जो अफसर्स रहे हैं, वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम किए हुए हैं, उनको जनसंपर्क करना नहीं आता है, लोगों से जुड़ना नहीं आता है। तो ऐसे में वो लोग अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने में उतने ज्यादा सफल नहीं होंगे। लेकिन वहीं कई सारे जो नेता है उनका ये भी कहना है कि अगर कोई बाबू यानी कि कोई अफसर अगर चुनावी मैदान में आता है तो वो लोगों से जुड़कर अपने आप को एक सफल राजनीतिक सदस्य बना सकता है, या यूं कहें कि नेता बना सकता है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।